मेरे नेल्स भी निकलना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन ये मेकअप कहीं नहीं जाने वाला। और आप बिलीव करोगे, सिर्फ 200 के अंडर प्रोडक्ट्स में किया है पूरा का पूरा मेकअप। इफ़ यू डोंट बिलीव मी, वीडियो पूरा देख लो डिटेल में विद प्रोडक्ट्स, सब कुछ समझाया हुआ। सो आई एम स्टार्टिंग विद दिस। क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम यूजिंग दिस गुलाब जल। गेट ऑन योर हैंड, ऐसे करके डैब इट ऑन योर फेस। तो इसको यूज़ करने का बेनिफिट ये है कि ये हर स्किन टाइप पे जाता है एंड यू कैन गेट इट वेरी इजीली फ्रॉम एवरी स्टोर। ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइज़र बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर ज़रूरत पड़े तो डबल लेयर लगा लो, लेकिन आपकी स्किन बिल्कुल मक्खन की जैसी लगनी चाहिए बिफोर यू डू अप्लाई द फाउंडेशन। ये पोर प्राइमर है, तो इसको हम उन्हीं प्लेसेस पे यूज़ करेंगे जहाँ मेरे पोर्स हैं। हियर ऑन माई नोज एंड हियर अ बिट। ये लगाने से क्या होता है, जो आपका बेस है वो भी ब्लर दिखता है, पोर्स हाइड हो जाते हैं। सो ये फाउंडेशन आज मैं यूज़ करने वाली हूँ कलर करेक्शन के लिए भी, फाउंडेशन के लिए भी और हाईलाइटिंग के लिए भी। इफ़ यू डोंट बिलीव मी, पूरा वीडियो देखो, यू विल गेट टू नो हाउ आप एक फाउंडेशन को यूज़ कर सकते हो इन डिफरेंट स्टेप्स। अब अगर आप मेरे फेस पे देखो तो यहाँ डिसकलरेशन है अराउंड दिस फेस, यहाँ पे थोड़ा सा डार्कनेस है। तो अगर आप डायरेक्ट फाउंडेशन यूज़ कर लोगे तो वो पहले तो अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में आपका बेस ग्रे हो सकता है। क्या करेंगे, अपनी शेड से डार्कर शेड को हम इन एरियाज पे लगा के ब्लेंड करेंगे सो दैट ये डार्कनेस छिप जाए और फाउंडेशन के बाद ऊपर ना आए। इसको हम थोड़ा सा डार्क करेंगे। वो कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। ब्राउन लिपस्टिक तो सबके पास होता है, ठीक है। दिस इज फ्रॉम इनसाइड। ये भी बहुत रीजनेबल प्राइस में मुझे मिला था। शेड्स मिल जाएंगे लिपस्टिक्स के अलग अलग, और आप मिक्स मैच करके यूज कर सकते हो। सो इसमें से मैं ब्राउन शेड लूंगी, थोड़ा सा एक ड्रॉप फाउंडेशन का लेंगे। जो ये शेड बनेगा ये थोड़ा सा डार्कर बनेगा आपकी स्किन से। इसको आप अपनी अंडर आईज पे लगा लें और अराउंड द माउथ लगा लें। लगाने के बाद इसको ब्लेंड करेंगे, लेकिन ब्लेंड उतना ही करना कि वो गायब ना हो। आपकी स्किन पे वो रहना चाहिए ताकि डार्कनेस को वो होल्ड कर पाए। हैंड पे लेके अब इसको अच्छे से आप एक ब्रश से अपने पूरे फेस पे लगाएंगे इस तरीके से, सो दैट वो एक अच्छी कवरेज आपकी स्किन को दे पाए। अंडर आइज पे ज़्यादा मत लगाना, अगर आपके फाइन लाइंस हैं तो ब्लेंड कर दो। अच्छी खासी कवरेज मेरे फेस पे आ चुकी है। सो अभी हम कॉन्टोर और ब्लशर करेंगे एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस पैलेट। टोर, ब्लशर, हाइलाइटर तीनों एक ही पैलेट में मिल जाते हैं। हाइलाइटिंग आईज के नीचे आप लास्ट में करें, पहले कॉन्टोरिंग और ब्लशर कर लिया करो, उसके बाद बहुत अच्छी एक लुक निकल के आती है। ब्लशर करेंगे फ्रॉम द सेम पैलेट। आपको शार्प दिखाना है अपना फेस तो आप ब्लशर यहाँ से अपनी आर्क ऑफ द आईब्रोज तक करोगे। अगर आपको थोड़ा चबी दिखाना है तो आप चीक्स पे भी कर सकते हो। वो बैक से स्टार्ट करते हुए फ्रंट तक आएंगे लाइक दैट। और कवरेज देखो, आप खुद देखो कितनी प्यारी है। देखो दिख रहा है, ह्यूज डिफरेंस। देन डू इट हियर ऑन योर नोज। अगेन सेम फाउंडेशन मैं यूज कर रही हूँ, यहाँ यूज करोगे। बहुत क्लोज आईज के मत करना अगर आपके लाइंस है तो प्रोडक्ट लाइंस में मिक्स हो जाता है और जो लाइंस है वो इजीली विजिबल हो जाती है। इसमें एक वाइट शेड अवेलेबल है, तो आप उस वाइट शेड को भी आप यहाँ लगा सकते हो, क्योंकि हाईलाइटिंग का मतलब यही है कि आप लाइट कलर लगाओ ताकि वो हाईलाइट करे। उससे क्या होगा कि जो प्रोडक्ट है वो उसी प्लेस पे बैठ जाएगा थोड़ी देर तक, और जब आप ब्लेंड करोगे तो वो हाईलाइट करेगा। अगर साथ ही में ब्लेंड कर दोगे तो वो फाउंडेशन की तरह उसको ब्लेंड कर देगा, तो कोई फायदा नहीं है। सो नाउ वी विल रश टू द आईब्रोज जब तक ये सेट होता है। आईब्रो पेंसिल, इसमें एक साइड आपको ऐसा ब्रश मिलेगा, ये पेंसिल मिल जाएगी। टू सेट माई बेस मैं यूज कर रही हूँ लाइट का ये कॉम्पैक्ट पाउडर। तो ब्यूटी ब्लेंडर से मैं सेट करूंगी। ब्यूटी ब्लेंडर को आप इस पे ऐसे करके ड्रैग करें बिट ऑन द एरियाज। का बेस अब पूरे तरीके से लॉक हो चुका है, अब ये कहीं नहीं जाने वाला। ये देख लो,
इट विल नॉट गो एनीवेयर। और अब इसके ऊपर अगर आपने कंसीलर या फाउंडेशन कुछ लगा के उसको ब्लेंड किया तो आपका बेस क्रैक हो जाएगा, पूरे क्रैक्स पड़ जाएंगे। कॉन्टोर पैलेट में जो कॉन्टोर है उसी से मैं अपनी आईज की लुक क्रिएट करने वाली हूँ। तो ब्राउन शेड मैंने ले लिया है। आईज ओपन करके ये जो कर्व बन रहा है इस पे ड्रॉ करूंगी। डेप्थ क्रिएट हो जाता है, आपको आइडिया मिल जाता है कि मेकअप कहाँ करना है। सी ये क्रिएट हो गया। अब इसके जो अंडर जो स्पेस है वहाँ पे आप ग्लिटर्स यूज कर लो एंड आपका आई मेकअप कंप्लीट। ये सब वो क्रिएट कर चुके हैं। अब आपके पास 3 ऑप्शंस मैं दे रही हूँ। एक, इस पैलेट में भी एक ग्लिटर है, चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो, इसका भी बहुत अच्छा कवरेज है। साइड्स हाइलाइटर, स्विस ब्यूटी का लूज ग्लिटर, ब्रश पे लुक ऐड तक। तो तीनों प्रोडक्ट की कवरेज बहुत अच्छी है और तीनों ही आप आई शेडो पे भी और एज अ हाइलाइटर भी यूज कर सकते हो। ब्रश में ग्लिटर लेके आप चाहो तो ब्लैक आईलाइनर से भी अपनी लुक कंप्लीट कर सकते हो। मुझे थोड़ा सा ग्लैम करना है अपनी आउटफिट के साथ तो मैं ग्रीन आईलाइनर लगाऊंगी। जो मैंने अपनी आईज के लिए यूज किया है उसी को मैं एज अ हाइलाइटर भी यूज कर रही हूँ। लुक एट द ग्लो भाई साहब। इसको ब्लेंड साथ साथ में करना है सो दैट वो लाइंस ना आपको विजिबल हो। मैं ना बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने में बिलीव करती नहीं हूँ इन मेकअप प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपके हाथ में टैलेंट होना चाहिए। आप रीजनेबल प्राइस में जो प्रोडक्ट मिलते हैं ना उससे भी बहुत अच्छी लुक क्रिएट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि 2-4 हज़ार की फाउंडेशंस होंगी तभी आपका जो है बेस या आपका जो काम है वो अच्छा लगे। ऑफ कोर्स उनका एक अलग लुक है, पर जिसको मेकअप करना आता है वो इजीली हर एक प्रोडक्ट से मेकअप क्रिएट कर लेगा। अब जिसको नॉलेज नहीं है आप उसको 4 हज़ार का भी फाउंडेशन दे दो तो उसने उससे भी बेस खराब ही करना है। बेटर है ना कि आप अपनी स्किल्स पे काम करो एंड लुक एट द ग्लो। कौन कहेगा कि सिर्फ 200 के प्रोडक्ट से ये काम हो रहा है, बताओ। इज ऑल्सो इन अ वेरी रीजनेबल प्राइस। मैं पानी पीने लगी थी और पानी सारा मेरे बेड पे गिर गया है और इतना ठंडा पानी था ना 2 मिनट तक तो मेरे को पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। सेम ब्राउन आई शेडो मैं अपनी अंडर आईज पे भी लगा रही हूँ। सेमी ड्राई होने से वो जल्दी स्टिक हो जाती है। सेम दिस पैलेट आई विल यूज फॉर माई लिपस्टिक। बिल्कुल भी आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है अगर पहली बार में आपका मेकअप लुक ऐसा निकल के नहीं आता है। ऑफ कोर्स आई एम हियर, यू कैन फॉलो मी। साथ साथ में ग्रो करेंगे तो आप मेरे से और ज्यादा मेकअप ट्रिक्स सीख सकते हो। एंड ऑल्सो मुझे ये बात बतानी थी कि 200 के अंडर जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छी कवरेज देते हैं, लेकिन अगर आपको मेकअप चाहिए फॉर लॉन्ग 10 to 12 आवर्स तब आप जो फाउंडेशन है और जो पाउडर्स हैं वो यूज करोगे विच विल गिव यू हाई कवरेज। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत एक्सपेंसिव, लेकिन फिर ऐसे प्रोडक्ट यूज करो जो हाई कवरेज हो सो दैट आपका जो बेस है वो टिक के रहे। देखो आई मेकअप कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है, वहाँ पे आप कंजूसी कर सकते हो, बट जो बेस है वो अच्छा होना चाहिए क्योंकि आपकी फाउंडेशन अगर क्रैक्स करने लगेगी या फिर रिमूव होने लगेगी तो स्वेटिंग के बाद रिमूव होती है। सो मुझे ये क्लैरिफाई करना था। और बाकी आई एम हियर, अगर आपको और कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी स्टेप में कुछ प्रॉब्लम आती है, कमेंट कर दो। कमेंट सेक्शन बिल्कुल फ्री है एंड आपको मेरी आईडी शो हो रही होंगी तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लेना। एंड अब हम लोग मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में विद सम other interesting topic, and till then you take care. Yeah, I'll see you in another video. Bye bye. Wait a minute. कोई काम करने लगो और तंग ना कर। सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है यार, नेल्स लगा के काम करना बड़ा औखा है भाई। मेरे को अपने इयरिंग्स नहीं पै रहे। आई शुड डू इट लेटर। शीशा बंद हो रहा है, आवाज़ सुन लो ना करा काम तो आप कमेंट और सारा पानी बेड पे गया। सारे पंगे मेरे नहीं होने होंगे कि